नर्मदा नदी तट रावेरखेड़ी में स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि अव्यवस्थाओं के चलते जमींदोज होने के कगार पर आ चुकी है। अपने जीवन काल में एक योद्धा के तौर पर लगातार 18 लड़ाइयां जीतने वाले बाजीराव की समाधि यहां की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है। भारतीय इतिहास में बाजीराव पेशवा की समाधि 1744 में ग्वालियर के महाराजा जनक तुकोजी राव सिंधिया ने बनवाई थी। वर्तमान समय में इसका रखरखाव अखिल भारतीय पुरातत्व विभाग देखता है। इन दिनों समाधि स्थल के समीप अवैध रूप से रेत खनन का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इससे 4 शताब्दी पुरानी इमारत को क्षति पहुंच रही है। क्योंकि ये बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल है जो 250 साल पुरानी है, ऐतिहासिक समाधि है और इस ऐतिहासिक समाधि के ठीक पीछे करीबन 500 से 700 मीटर दूर अवैध असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध उत्खनन किया जाता है और अवैध उत्खनन आज से नहीं पिछले 20 सालों से हो रहा है और यहाँ से बाजीराव पेशवा की समाधि से अवैध उत्खनन हटाया नहीं गया। तो चूंकि यह नर्मदा तट के निकट स्थित है तो जो वर्षा काल में बहाव रहता है नर्मदा नदी का वो इस समाधि स्थल के लिए खतरनाक हो सकता है कि कहीं न कहीं यह संकट में समाधि आ सकती है। जैसे अवैध उत्खनन समाधि स्थल के पीछे से बालू रेत का अवैध उत्खनन प्रशासन की नाक के नीचे से करके ले जाते हैं। चूँकि प्रशासन यहाँ पर मौन बैठा, पिछले 20 सालों से हम प्रशासन से भी कह रहे हैं कि भाई यहाँ अवैध उत्खनन रोका जाए। यहाँ जो बाजीराव पेशवा समाधि स्थल आप देख रहे हैं इसके ठीक पीछे कम से कम बहुत सारे हजारों की संख्या में नर्मदा तट के किनारे किनारे पे पौधे लगे थे और इन पौधों को उखाड़ के और यहाँ से अवैध उत्खनन करके ले गए। तो प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत भी यहाँ के स्थानीय लोगों ने करी है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता और अवैध उत्खनन होता जा रहा है। आज भी स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं इसके 8 रोज पहले यहाँ से अवैध उत्खनन रोका गया है। शासन प्रशासन आज जितनी संख्या में यहाँ दिख रहा है बाजीराव पेशवा की समाधि पे और जितने मुख्यमंत्री जी के डर से आ रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं बाजीराव पेशवा समाधि को सजाए रखने के लिए अगर कुछ समय पहले यहाँ आते तो शायद आज बाजीराव पेशवा की समाधि संकट में नहीं होती। क्योंकि इसके पीछे से इतना अवैध उत्खनन हुआ है कि यहाँ से कम 2 किलोमीटर के आसपास अवैध उत्खनन हुआ है। मां नर्मदा, जिसे कि मां नर्मदा का दर्जा प्राप्त है और मुख्यमंत्री अपनी मां नमामि देवी नर्मदा का जो कार्यक्रम चला था, ठीक उसी के अंतर्गत मैं कहना चाहता हूँ कि रावेरखेड़ी में जो मां नर्मदा है वो 2 भागों में बटी है। एक उत्तर तट, एक दक्षिण तट और बीच में एक नर्मदा जी का टापू था जिसके अंदर जामुन के पेड़ हुआ करते थे और बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। लेकिन कुछ यहाँ असामाजिक तत्व आए और यहाँ जो बीच में मां नर्मदा का जो पेट था उसको छन्नी कर उसमें अवैध उत्खनन कर लाखों की संख्या में यहाँ से हजारों डंपर चला के बालू रेती का अवैध उत्खनन किया है। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि अब जो हुआ वो तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ अवैध उत्खनन ना किया जाए। मंत्री जी इस ओर ध्यान दे, क्योंकि शासन प्रशासन को तो शिकायत करते हैं लेकिन शासन प्रशासन कछुए की गति से वो कार्रवाई करके और कुछ लोगों के दबाव में आकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि अगर बाजीराव पेशवा समाधि को बचाए रखना है, संजोए रखना है तो यहाँ रावेरखेड़ी के अंदर अवैध उत्खनन रोका जाए ताकि बाजीराव पेशवा की समाधि संकट में ना आ जाए। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि अगर मेरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे तो आपने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि आपने 30 करोड़ रुपए का यहाँ कार्य स्वीकृत कराया है, वो सराहनीय, हम आपके आभारी हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर आप बाजीराव पेशवा समाधि के आसपास अवैध उत्खनन नहीं रोक पाते हैं तो यह शासन की और सरकार की नाकामी का सबूत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र गोयल, रावेरखेड़ी निवासी हूँ और यहीं पे मोटर वाइंडिंग का काम करता हूँ नर्मदा किनारे। और मैं मां नर्मदा का अनन्य भक्त हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मां नर्मदा की जो सीना छन्नी किया जा रहा है इस ओर मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। क्या हो रहे हैं, आज नर्मदा सूखती जा रही है और नर्मदा सूखने का दूसरा कारण है अवैध रेत खनन। जंगल के बदले 3 गुना जंगल लगाएंगे, इस शर्त के साथ मंजूरी मिली थी सितंबर 1987 में इंदिरा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को एकत्रित। लेकिन इंदिरा सागर में 93,000 एकड़ ज़मीन डूबी और हेक्टर मेरे ख्याल से, और सरदार सरोवर में करीबन 39,000 हेक्टर। लेकिन दोनों जगह पे लाभों का पूरा भंगार है।
क्योंकि अभी तो नर्मदा ही सूख रही है, तो पानी भरो की मांग करनी पड़ रही है। और किसान खरगोन जिले के भी धरने पर बैठे ये कहते हुए कि जो बड़ी बड़ी लिफ्ट इरिगेशन की प्रोजेक्ट्स लगाए उसके लाभ उनको नहीं दिए जा रहे। पर लिफ्ट इरिगेशन में गरीब से गरीब आदिवासियों को कुचला गया। ये कैनाल प्रभावितों की केस जब हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी तो 2 अगस्त 2011 को मुआवजा बढ़ाकर मिला। 1993 में भी जिनकी ज़मीनें ली थी उनको 2011 के गाइडलाइन से मुआवजा मिला, लेकिन आज लाभ नहीं मिल रहे हैं। तो 60,000 करोड़ रुपया लगाकर सरदार सरोवर में भी अलीराजपुर से खरगोन जिले तक जिन जिन का नुकसान हुआ है उनका नुकसान का क्या मतलब। और आज नर्मदा इसीलिए सूख रही है कि एक तो जंगल ख़त्म किए, जो बारिश का पानी बहता रखते थे नर्मदा में, ये ऐसी पूरे साल भर बहने वाली कम से कम नदियों में से एक नदी है नर्मदा। उसकी केवल जयंती मनाकर नहीं चलेगा, उसकी प्रकृति की रक्षा जरूरी थी। लेकिन जो अवैध रेत खनन चल रहा है उस पर 2014 से 2017 तक खुद केस लड़ी हमने, और हाईकोर्ट ने 2015 में जो आदेश दिया उससे स्टे लगवा दिया, क्योंकि नर्मदा किनारे की जो ज़मीनें नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण ने भू अधिग्रहित की है उसके मालिक आज भू अभिलेख रिकॉर्ड आप देखिए कार्यपालन यंत्री है। तो कार्यपालन यंत्री मालिक होते हुए कैसे खनिज विभाग लीज पर दे सकता है, ये सवाल हाईकोर्ट में खड़ा हुआ। और आज भी यही अवैधता चल रही है। न एमपी स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, न ही खनिज विभाग, न ही राजस्व विभाग कोई भी ठेका नहीं दे सकते हैं जहां भू अधिग्रहण हुआ है और वहीं रहते हैं। और ये नदी के अंदर उतर रहे हैं, वो भी अवैध है, क्योंकि 27 फरवरी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दीपक कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा की केस में, और उस फैसले में स्पष्ट रूप से लिखा है। वहीं यदि पेशवा की समाधि स्थल के आसपास चल रहे उत्खनन कार्य पर तत्काल पाबंदी नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में यह ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से मिट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सनावद।